बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम रमज़ानुल मुबारक के तीनों अशरों की दुआएं सीखेंगे और उन दुआओं के पढ़ने से हमें क्या क्या समारात नसीब होंगे उसका भी ज़िक्र करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, ये रमज़ानुल मुबारक बड़ी बरकतों और रिफ़ातों वाला महीना है। इसकी तो हर घड़ी रहमत भरी है। इस महीने में अजर व सवाब को बढ़ा दिया जाता है। नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। यानी एक फ़र्ज़ अदा करने से उसको 70 फ़राइज़ का सवाब अता किया जाता है। बल्कि इस मुबारक माह में रोज़ादार का सोना इबादत में शुमार किया जाता है। अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते उस रोज़ादार की दुआ पर आमीन कहते हैं। बल्कि एक और हदीस के मुताबिक रमज़ान के रोज़ादार के लिए मछलियाँ इफ्तार के वक्त तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। सुबहान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, इस रमज़ानुल मुबारक की बड़ी बरकतें हैं। इस रमज़ानुल मुबारक में हर अमल का अजर बढ़ा दिया जाता है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और आखिर रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस मुबारक माह में किसी भी रात में नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर सजदे के इवज़ उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है जिसमें 60,000 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े के सोने के बने होंगे और हर दरवाज़ा सोने का बना होगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ानुल मुबारक में हर अमल का अजर बढ़ा दिया जाता है। तो चलें इस रमज़ानुल मुबारक के तीनों अशरों की दुआओं को सीखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा है रहमत का, और उस पहले अशरे की दुआ क्या है? रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। दूसरे अशरे की दुआ, और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का कहलाता है। दूसरा अशराए मग़फ़िरत का, और उसकी दुआ क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मैं अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ उससे जो मेरा परवरदिगार है और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। तीसरे अशरे की दुआ, और तीसरे अशरे को निजात का अशरा कहते हैं, और तीसरे अशरे की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह, बेशक तू मुआफ़ फरमाने वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, बस हमें मुआफ़ फरमा, बस हमें मुआफ़ फरमा। ख़वातीन व हज़रात, इन तीनों दुआओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कसरत के साथ पढ़ें। और पहले अशरा रहमत की दुआ पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश अता फ़रमा कर उस बंदे पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। जो शख्स दूसरे अशरे की अशरा मग़फ़िरत में अशरा मग़फ़िरत की दुआ को कसरत के साथ पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के तमाम गुनाहों को बख्श देगा और उस पर अपनी नज़र करम फरमाएगा। इसी तरह तीसरा अशरा है निजात का, और उस तीसरे अशरे की
نجات کی دعا پڑھنے سے، کثرت سے دعا پڑھنے سے اللہ رب العزت اسے معاف فرما کر اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس ماہ مقدسہ میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔